आज की इस वीडियो में हम फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उसी क्वेश्चन के जो हमने पॉलिनॉमियल गिवन है, इसी पॉलिनॉमियल को हमें लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिनॉमियल अब काफ़ी चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे क्यूबिक पावर में आ रहे हैं और क्वाड्रेटिक में भी आ रहे हैं। तो इनको अब करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा पेचीदा है। इनको हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन की मदद से करना है। कैसे करना है, को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है, लेट हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास पॉलिनॉमियल जो है एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, जेड क्यूब प्लस 3 z² प्लस 4 z प्लस 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सबसे पहले हमने एक फैक्टर निकालना है, पहला फैक्टर हमने निकालना है। ठीक है, कि पहला फैक्टर क्या होगा, लीनियर फैक्टर हमें निकालना है। कैसे निकालना है, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि यहाँ पे जेड क्यू का जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है। जेड क्यू का यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। ठीक है, जेड क्यू का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब इज 1, ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, फिर आखिर में आपने देखना है आपके पास जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है। एंड कांस्टेंट, आखिरी टर्म जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इज 2, कांस्टेंट 2 है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 तो रिजल्ट आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस 2 के आपके पास डिवाइजर्स क्या हैं, डिवाइजर्स क्या है, तो इस 2 के जो डिवाइजर्स हैं वो आपके पास होंगे, डिवाइजर्स 2 के पास आपके पास हैं प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। ठीक है, ये 2 के डिवाइजर्स हैं। तो समझो हमारे पास 4 डिवाइजर्स आ गए 2 के। ठीक है, अब इन 4 वीडियोस में से कोई ना कोई एक वीडियो अगर इसमें पुट करे तो रिजल्ट 0 के बराबर आएगा, रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा। ठीक है, आप देख लें, आप रफ वर्क में आप देख लें कि कौन सी वैल्यू +1 आप इसमें पुट करते हैं तो क्या 0 के बराबर आता है, नहीं, सारे प्लस हैं तो +1 से 0 तो कभी किसी ज़रूरत नहीं आएगा। -1 हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम -1 पुट कर लेते हैं तो क्या वैल्यूज़ माइनस में आ सकते हैं, 0 आ सकता है। ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास -4 और ये हमारे पास 2। तो अब देख लें, -1 और ये हमारे पास आ जाएगा +3 तो आ जाएगा +2, +2 4 और ये +4। बिल्कुल -1 अगर हम पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेट z इज इक्वल टू -1 हम पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, f ऑफ z यानी f ऑफ -1। ठीक है, इधर -1 पुट करेंगे, -1 क्यूब प्लस 3 z -1 का स्क्वायर प्लस 4 z -1 प्लस 2 हमारे पास आ गया। अब क्या है, ये पावर ऑड है तो ये -1 एज इट इज़ निकला जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, -4 प्लस 2, इनको जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, यानी रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब ये है कि -1 जो है वो हमारे इस पॉलिनॉमियल का रूट है। ठीक है, रूट है, तो हम कह सकते हैं कि दस द फर्स्ट लीनियर फैक्टर इज z+1। तो क्या है हमारे पास, z+1 जो है ये पहला लीनियर फैक्टर आया, ये फैक्टर है, और z इज इक्वल टू -1 ये एक रूट है इस गिवन पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो अब हम हमारे पास जितने भी बाकी दो दो फैक्टर्स हमने निकालने हैं उनको हम बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करते हैं। कैसे बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करते हैं, नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपने वहाँ पे पहले पढ़ा है, आपको याद नहीं है, तो हमारे इस चैनल पे क्लास 10 के भी यही वीडियोस हैं, उनमें सिंथेटिक डिवीजन्स भी मौजूद है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन को कैसे हल करना होता है। तो सिंथेटिक डिवीजन का मतलब यही है कि हम उनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स क्या है इसके, हम पहले तो आपने
ऑर्डर में लिखना है, तरतीब से लिखना है कि पहला पावर आपका क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, उसके बाद क्यूब का क्या है स्क्वायर है, फिर 1 फिर 0 आप इस तरह लिखने हैं, ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो 1 मेरा क्या है कोएफ़िशिएंट 1 है z का, z स्क्वायर का क्या है हमारे पास 3 है, फिर 4 है और आखिर में कांस्टेंट जो है वो 2 है। यहाँ पे जो पहला फैक्टर हमने निकाला था, जो पहली वैल्यू हमने पुट की थी जिससे आंसर 0 आता था वो वाला पुट करेंगे -1 और पहले यहाँ पे जो है उसको हम एज़ इट इज़ नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 लेकिन माइनस आ जाएगा। तो ऐड करेंगे इधर 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 लेकिन -2 इधर +2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 -2 तो ये रिज़ल्ट हमारा पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास आ गया। अब हम ऐसा करेंगे हमारे पास जो गिवन पॉलिनॉमियल था जो ज़ेड क्यूब था उसको हम इस तरह लिखेंगे ज़ेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 इक्वल टू पहला जो हमने पहला फैक्टर कंसिडर किया था पहले तो उसको लिखेंगे z प्लस 1 उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास वीडियोस बच गई है इनको हम लिखेंगे ये पहला z है लेकिन इसका कोएफ़िशिएंट है 1 है, ठीक है। अब z कितना यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर क्यूब था तो इससे 1 डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 है प्लस 2 z पावर 1 आ जाएगा और इधर प्लस 2 है कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है। अब ये 2 फैक्टर्स हैं, ये एक लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन वो कहते हैं आपने क्वाड्रेटिक में अपने सारे लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमने इस क्वाड्रेटिक से भी लीनियर फैक्टर बनाना है, ठीक है? तो कैसे लीनियर फैक्टर से बनाएँगे? इसकी तरह z प्लस 1 तो ऑलरेडी लीनियर चल रहा है, ये तो सही है, इसको इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। इनको छोड़ेंगे थोड़ा-सा इन दोनों से हमने बनाने हैं लीनियर फैक्टर्स, ठीक है? तो z स्क्वायर z को अगर हम इस तरह स्क्वायर देते हैं प्लस 2 फार्मूले वाला है और यहाँ पे z है और z के साथ अगर हम 1 लगाएंगे यानी हमने इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से, ठीक है। और इसके साथ अगर हम 1 लिखें 1 और 1 इस 2 को हमने तोड़ना है 1 प्लस 1 में क्यों तोड़ते हैं? वजह यह है कि अगर हम इन पहले 2 टर्म्स में एक 1 का इज़ाफ़ा करेंगे, तो इसको हम फ़ॉर्मूले के अंदर बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, नुस्ख़ा तो नहीं होगा, लिख सकते हैं, ठीक है? अब आप देख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है? ये कंप्लीट फ़ॉर्मूला बन बन गया, अब इसको फ़ॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। क्या है हमारे पास? इधर हम लिखते हैं z प्लस 1 यहाँ भी इसको मैं फ़ॉर्मूले में बंद करता हूँ। फ़ॉर्मूले में कैसे बंद करूँगा? z प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा z प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इधर आखिर वाला 1 जो है वो भी आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? मैंने 2 को तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया 1 प्लस 1 में? क्योंकि इस 1 की ज़रूरत थी इसको कंप्लीट करने में, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला है, ये अधूरा फ़ॉर्मूला था लेकिन इस 1 ने इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है? आखिर में एक 1 रह गया और इस 1 को हमने इधर लिख दिया है, ठीक है? अब चूँकि अभी भी क्वाड्रेटिक चल रहा है, इसको हमने क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बनाना है। z प्लस 1 और यहाँ से क्या करेंगे z प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ से इसको माइनस हम लिखेंगे और नीचे -1 से साथ में मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो फिर हमारा सिस्टम सही होगा, ठीक है? हमने -1 से मल्टीप्लाई भी किया। पहले जो 4 पार्ट्स हमने किए थे ना, ये बिल्कुल ये वही काम यहाँ पे हमने किया कि माइनस और इधर -1 का इज़ाफ़ा किया, ठीक है? तो क्या है z प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 1 का स्क्वायर माइनस -1 का मतलब है अल्ट्रा स्क्वायर अगर 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस वो अल्ट्रा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो हमारा जो है सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, प्लस में कैसे लिखते हैं z प्लस 1 तो लिख दिया, ये जो है प्लस आयोटा लिखेंगे। अब माइनस में लिखेंगे z प्लस 1 जो a है इसको माइनस आयोटा करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे पास 3 फ्रैक्शन, ये देखें ये भी लीनियर, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर हो गए। यानी हमारे पास जो गिवन था, ये पॉलिनॉमियल था, जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल था इसको हमने डिक्रीज़ कर दिया बाय सिंथेटिक डिवीज़न, इसको हमने लीनियर में चेंज कर लिया। अब ये तीनों फैक्टर्स हैं, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर। यानी इससे अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो कंप्लीटली डिवाइड करके देगा। इससे अगर करना चाहे तो कंप्लीटली डिवाइड करके देगा और इससे अगर करना चाहे तो कंप्लीटली आपको डिवाइड करके देगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने इसके लीनियर फैक्टर्स निकाल दिए।
सेम एज़ इट इज़ ये भी इस तरह का क्वेश्चन है, इसी मेथड से आपने करना है, इसी मेथड से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है लेट एफ ऑफ ज़ेड क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो हमारे पास है ज़ेड पावर 3 प्लस 2 ज़ेड पावर्स 2 माइनस 2 ज़ेड माइनस 12, ठीक है? सबसे पहला वही काम हम करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है अब मैं यहाँ डायरेक्टली करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कोएफ़िशिएंट क्या है हमारे पास इधर, यहाँ पे हमारे पास कोएफ़िशिएंट 1 है और इधर -12 है। तो -12 और 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। -12 इंटू 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -12। अब इस सबसे पहले अपने इस -12 के अपने डिवाइज़र्स लेने हैं कि कौन से ऐसे डिवाइज़र्स हैं जो कंप्लीटली 12 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है? तो हम वो वाले लेते हैं। आप देख सकते हैं जो सारे हैं वो है +-1, +-2, +-3, +-4, +-6 एंड +-12 जो है ये सारे इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, सही है? अब इनमें से हमने एक ऐसा डिवाइज़र लेना है जो कंप्लीटली इसको डिवाइड करे यानी इसका फैक्टर हो या इसका रूट हो, कंप्लीटली ऐसा हमने एक नंबर लेना है जो इसका मुकम्मल रूट हो पूरे क्यूबिक का। अगर हम पहला +1 पुट करते हैं, इसमें +1 पुट करते हैं तो 1 +2 तो यह आ जाएगा 3 और चूँकि -12 है तो नहीं हो सकता। -1 करते हैं, -1 उधर 2 है तो +1 आ जाएगा और इधर +2 2 है तो 3 आ जाएगा और माइनस ये भी नहीं हो सकता। +2 करते हैं, ये आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 8 और ये भी आ जाएगा -4 12, ये +2 सही आता है, ठीक है? +2 जो है ये बिल्कुल सही आता है, तो हम पुट कर लेते हैं। लेट ठीक है, पहला हम फैक्टर कंसीडर करते हैं, लेट z +2 वैल्यू पुट करते हैं तो z -2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट z -2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है? तो क्या है, हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 z -2 तो रिमाइंडर 0 है, का मतलब है z -2 इज़ इक्वल टू 0, z इज़ इक्वल टू 2। तो इसको हम पुट करते हैं अपने गिवन पॉलिनोमियल में z इज़ इक्वल टू 2, तो 2 पावर 3 प्लस 2 पावर स्क्वायर माइनस 2 पावर 2 माइनस 12, ठीक है? तो 2 पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 8, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये फिर 8 आ गया, -4 -12, तो ये +16 ये -16 रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा 0। तो 0 रिज़ल्ट मिल गया इसका मतलब है बाकी ये z -2 जो है ये इसका फैक्टर है, ठीक है? वो भी लीनियर है। तो मज़ीद हम करते हैं नाउ बाय सिंथेटिक डिवीज़न, नाउ बाय सिंथेटिक डिवीज़न, नाउ बाय सिंथेटिक डिवीज़न, ठीक है? तो सिंथेटिक डिवीज़न तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, यहाँ पे भी समझा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास z-2 था, तो z-2 से हम लिख सकते हैं 10 z-2 यानी z इज़ इक्वल टू 2 हमने निकाल दिया, तो वो 2 इधर पुट करते हैं और यहाँ पे कोएफ़िशिएंट्स लिखेंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है। पहला कोएफ़िशिएंट क्या है, x क्यूब का हमारे पास 1 है, दूसरा क्या है हमारे पास 2 है, तीसरा क्या है हमारे पास -2 है और आखिर में -12 है, ठीक है? पहला जो कोएफ़िशिएंट होता है वो एज़ इट इज़ नीचे उतरेगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ा 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास आ जाएगा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है? हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बच गया हमारे पास, जो पॉलिनोमियल बच गया, वो इससे 1 डिग्री कम होगा। अगर ये क्यूबिक है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा। तो हम लिखते हैं हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारे पास क्या है? ज़ेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 12 इक्वल टू, पहला जो हमने फैक्टर बनाया था z माइनस 2 उसको फिर लिखेंगे, वो तो लीनियर फैक्टर है, ये तो काम तो हमने कर दिया है। और इसके बाद ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन तो बन जाता है, इसको हम लिखेंगे, ठीक है? एक पावर डिक्रीज करके 1 1
जेड स्क्वायर, क्यूबिक था तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 जेड, फिर प्लस 6 हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो z माइनस टू तो आखिर तक इसी तरह कंटिन्यू करेंगे इसको, क्योंकि लीनियर फैक्टर है और यहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ पे फिर जो पहले 4 पॉइंट्स हमने किए थे उनकी तरह हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, वो आल्फा स्क्वायर की मदद से हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो जेड स्क्वायर को हम फार्मूले में बंद कर देते हैं। ठीक है, प्लस फार्मूला जो है 2 और फार्मूले वाला 2 है, और 2 2 सा तो 2 रहता है ना, 4 है, और ये z आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देख लें, यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, इस 6 को हमने 2 टर्म्स में तोड़ना है। ठीक है, 2 टर्म्स में हमने ऐसे तोड़ना है, यहाँ पे ऐसा नंबर लगाना है ताकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो इधर हमारे पास क्या है, 2 है। देखिए जेड स्क्वायर, इधर फार्मूले वाला 2 है, और ये जेड तो आगे ये सिंगल है 2, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। 2 का 4 है, तो 6 में से 4 निकाल तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे वापस वही 6 बन जाएगा। ठीक है, तो z माइनस 2 जेड का स्क्वायर प्लस टू इंटू जेड, प्लस इसको 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको मजीद। ये हमारे पास z माइनस 2, अब देखिए इसको मैं फार्मूले में बंद कर सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ फार्मूले में बंद करके, z जो है a है, प्लस बी जो है 2 है का होल स्क्वायर, और आखिर में प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है अगर माइनस हो जाए तो फिर हम मज़ीद इसको 2 लीनियर टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसको 2 बनाते हैं, z प्लस 2 स्क्वायर, इसको माइनस, तो 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस वापस प्लस 2 ही आया था। अगर इसको हम सॉल्व करें, z माइनस 2 और साथ में आ जाएगा z प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 2 जो है माइनस में जो है आल्फा स्क्वायर, तो साथ में आल्फा स्क्वायर इसके लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 है, 2 को अगर हम 2 को अगर हम लिख दें, स्क्वायर रूट भी दें और स्क्वायर भी दे दें, तो वापस वही 2 है, लेकिन स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको लीनियर में लिखना है। तो z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा का होल स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे फिर माइनस में लिखेंगे। तो प्लस में लिखते हैं z प्लस 2, प्लस वाले लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ठीक है, अब माइनस में लिखते हैं z प्लस 2 प्लस माइनस में अब आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ये अब आप देख सकते हैं कि जो गिवन था हमारे पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसकी हमने 3 लीनियर फैक्टर्स बना के दे दिए हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन कंप्लीट, इंतहाई आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।